कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो। ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। तो अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कि सेवनियन गलिया बा पिंको ठाल लिया बा, मारा ता जान तो हर कान में के बलिया बा। तब बाटे चढ़ल जवानी तो करब माना मानी, लगा के आग पानी में बनाइब कहानी। चावल सिझा देवेलू गरम पतीला हो का, आँख नीला नीला बातू सीला हो का। देखा जाएगा बाउंसर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मौत हयात सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहेगा ले जाएगा, जिसको चाहेगा लाख कोशिश कर ले कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम जैसे हैं ठीक है, बाकी अगर हुआ तो देखा जाएगा। मनी मिराज भाई के साथ भी है, आदर्श आनंद भाई के साथ भी है, और बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं, सरप्राइज रखता हूँ, क्योंकि जब चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो उनको लगा अच्छा कुछ अलग और कुछ अलग है। अलग करता रहूँगा, अश्लील मुक्त करता रहूँगा। वैसे हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कोई शख्स नहीं है जो अश्लील नहीं गाते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऑल ओवर सभी गाते हैं, लेकिन मैं बच के चल रहा हूँ और उम्मीद है कि ये काम नहीं करूँगा। और मनी मिराज के साथ में आपने काम किया था, लेकिन फिर दोबारा मनी मिराज के साथ में देखने के लिए कब मिलेगा आप दोनों का? अलग लिखता है लड़का, नाम अमन मेहताब, आर्यन मेहताब है, सॉरी आर्यन मेहताब, और अलग राइटर है, बहुत अलग करने की कोशिश करता है। हम उसको बोले कि ज़्यादा भी अलग मत करो, लेकिन ये बात है कि वो जो लिखता है ना, हमें नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई उस प्रकार का थॉट रखता होगा। आपका एक और गाना आया था गांजा के शौकीन, तो इसके पीछे क्या राज है कि चांद जी गांजा के शौकीन है, या मतलब नशा के शौकीन है, या फिर एक मतलब किस बेस पे ऐसे मैटर को लाते रहते हैं? नहीं, एक है राइटर बहुत बड़ा का गंजेड़ी है, जो अपने पीछे स्टार लगाते हैं, हम स्टार कहाँ लगाते हैं, इसलिए जिसमें स्टार लग गया वो बड़े गायक है। मतलब खुद से लिख ले तो भी चलेगा, मतलब बड़े वही हैं। तो अब लोग यही बोलता है ना कि स्टार वही होता है ना जिसको लोग छू नहीं सकता है। अब जो स्टार लगा लिया वही स्टार हुआ ना। हम लोग तो भाई मेहनत कर रहे हैं, हम अपने गाने को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ उससे सीखते हैं कि हमने गलतियाँ कहाँ की है और कहाँ और बेहतर कर सकते थे। तो अपने गाने को हम ज़्यादा सुनते हैं, और अब खासकर अभी तो अपने ही गाने को सुनते हैं, क्योंकि हम अपने गाने को सुन के सीखते हैं। अब अपने ही गाने से सीखते हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि ये चीज़ें हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो लगता है कहीं पे तो अगले गाने में वो सब नोटेशन को माइंड में रखते हैं और वो चीज़ों को करना चाहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर गाने के लिए मायने रखता है तो वो कंपोजिशन होता है जी। आप कितने भी अच्छे मैटर लिख ले, और अगर कंपोजिशन अच्छा नहीं है तो मार्केट में नहीं सुनता है, और हम उसी चीज़ों पे बहुत खास ध्यान देते हैं। आपने कहा कि सबको मौका देना चाहिए, सारे क्रिएटर को मौका देना चाहिए, क्या यहीं से तो एक गाना तो नहीं आया था कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो? नहीं, वो हमारे दोस्तों के लिए था। बहुत सारे ऐसे लफुआ दोस्त हैं हमारे। यही है, हम हर क्रिएटर से भी कहेंगे और हर सिंगर से भी कहेंगे कि सबको मौका दीजिए। अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं तो अच्छे सिंगर को मौका दीजिए, अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो आप अच्छे क्रिएटर को मौका दीजिए, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसको बखूबी अच्छे से निभाएंगे, और जब वो अच्छे से निभाएंगे तो चीज़ें निखर के आएगी और लोगों को अच्छा लगेगा। देख रहे हैं आपके सामने जो हमारे कैमरे पे जो शख्स हैं, आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, जब भी आते हैं बवाल मचाते हैं, जब भी आते हैं गर्दा उड़ाते हैं, जब भी आते हैं छा जाते हैं। जी हाँ, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इनसे बातें करवाऊंगा। नाम इनका चांद जी है, और चांद को कौन नहीं जानते आज के दिन में। अपने लवर को धोखा दो काफी ज्यादा गर्दा उड़ा रहे हैं। इससे पहले शीला हूं का जो आप सबने सुना होगा, और लवर को धोखा दो तो आज न जाने कितना रील इस पे बना है, ट्रेंडिंग लिस्ट में आ रहा है। इसमें बॉलीवुड स्टार मतलब बॉलीवुड के लोग जो है स्टार सब है उस पर रील बनाना शुरू कर दिए हैं। साथ में एक और एल्बम आया इनका, कातिल कमरिया तौर आया है। इसके बाद में इनका एक और गाना इनसे पहले आया था गांजा का शौकीन। कई सारे गाना है, इस पर चर्चा करेंगे, और कई सारी बातें हैं चांद से जुड़ा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे, आज खुलकर बातें करेंगे। बाकी आप बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में।
सबसे पहले जितने भी लोग श्रृंगार न्यूज़ को देखते हैं और जो नहीं देखते सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। और सब देखिए। कैसे हैं आप भी बताइए। हम तो बहुत अच्छे हैं और जब अच्छे नहीं होते तो आपका गाना सुन लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ जो है वाक़ई में दिलों को छू जाता है, एक सुकून सा फ़ील होता है। आपके गाने पे डांस भी करने का जी करता है, लेकिन कभी ये फ़ील नहीं होता है कि वो मतलब हेजिटेट हो गए गाने में। बहुत सारे गाने होता है 2 बार 4 बार सुनते हैं, थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता रहता है, यार हटाओ, बदलो, चेंज करो। लेकिन आपका जो गाना आता है तो दिल करता है एक बार और बजा ले, मन करता है एक बार और बजा ले, फिर से बजा ले, पुनः बजा ले, मतलब बार-बार बजाने का मन करता रहता है। ऐसी कौन-सा रस उसमें डालते हैं आप? ज़रा बताने की कोशिश करें हमारे दर्शक। ये मेहनत का रस है और स्ट्रगल बहुत हार्ड हुआ है इसी चीज़ों के लिए। 14-15 साल इस चीज़ों को पाने और इस चीज़ों को आपके बीच लाने के लिए देना पड़ा और आज उसी चीज़ों का नतीजा है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और आशीर्वाद अपने भाई पे बना रहे हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। जी। अब बैक टू बैक मनी मिराज के साथ में आपका वीडियो आता था। फिर इधर देख रहे हैं कि आदर्श आनंद जी के साथ में आया। अब बिहार के लगभग कई ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनके साथ में आपका वीडियो आ ही रहा है। क्या प्लानिंग क्या है? मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, जितने सितारे हैं सबको इकट्ठा कर लेना है। देखिए, मेरा कहना यही है, हम हर क्रिएटर से भी कहेंगे और हर सिंगर से भी कहेंगे कि सबको मौका दीजिए। अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं तो अच्छे सिंगर को मौका दीजिए। अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो आप अच्छे क्रिएटर को मौका दीजिए, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसको बखूबी अच्छे से निभाएंगे और जब वो अच्छे से निभाएंगे तो चीज़ें निखर के आएगी और लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप भी मार्केट में आएंगे और आपके द्वारा जो जिस इंसान को आप साथ में लाए हैं वो भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि आपने कहा कि सबको मौका देना चाहिए, सारे क्रिएटर को मौका देना चाहिए। क्या यहीं से तो एक गाना तो नहीं आया था कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो? नहीं, वो हमारे दोस्तों के लिए था। बहुत सारे ऐसे लफुआ दोस्त हैं हमारे। तो नहीं, लव यू यार। पर इंटरटेन था, फनी गाना था, मज़ा आ रहा था सुनने में, कुछ लगा था कि यूनिक है, उसको मैंने कंपोज़ किया था। और जब वो सामने आया तो आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन मज़ा आ रहा है और बहुत खुश अंदर से एक इमोशन है जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो मतलब मैं क्या बताऊँ, बयाँ नहीं कर सकता हूँ। इस कदर से प्यार आशीर्वाद मिल रहा है हमारे अपने लवर को धोखा दो को। इतने सारे लोग और अलग-अलग तरह-तरह के और कई जगह से, नथिंग फॉर कि सिर्फ हमारे इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी लोग बना रहे हैं। लव यू सबको। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे आपसे कि जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था अपने लवर को धोखा दो, पहले मेरे चैनल पे आया हुआ है इसका वीडियो, तो मैंने बनाया, पोस्टर देखा तो मुझे ये लगा क्या यार चाँद जी इस बार क्या गा दिए, क्योंकि हमेशा गाते थे, अच्छा लगता था, लेकिन इस बार क्या गा दिए, मतलब अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद कहीं न कहीं ये बोरिंग है, मतलब अपने लवर को धोखा दो, धोखा मतलब किसी के साथ घात करना, ये उचित नहीं है। फिर मैंने जब गाने को सुना, हम तो थोड़ा-सा मतलब अचानक से जो मेरे माइंड में जो लगा, हम चौंक गए देख कर के। तो ये फ़ील मतलब कैसे प्लानिंग हुआ कि मतलब अपने लवर को धोखा दो, इस गाने को इस तरह से लाया जाए और इसका टाइटल जो है यही दिया जाए, अपने लवर को धोखा दो? नहीं, इमरान का लिखा हुआ गाना है, इमरान भाई बहुत ही अच्छे राइटर हैं। तो वो लेकर आए थे कि चाँद भाई देखिए इस टाइप का मैटर है, तो मैंने बहुत कुछ उसमें थोड़ा बहुत सुधारा भी था, मैंने उस गाने को इधर-उधर किया था और बाकी कंपोज़िशन किया था। तो आज के समय में सबसे बड़ा चीज़ ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर गाने के लिए मायने रखता है तो वो कंपोज़िशन होता है। जी। आप कितने भी अच्छे मैटर लिख लें और अगर कंपोज़िशन अच्छा नहीं है तो मार्केट में नहीं सुनता है और हुँ। हम उसी चीज़ों पे बहुत ख़ास ध्यान देते हैं। आज जो भी गाना बज रहा है उसके पीछे रीज़न यही है कि मेरा कंपोज़िशन हम बहुत सतर्कता से करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को सुनते हैं। एज़ ए पब्लिक समझकर पहले उस चीज़ों को हम करते हैं, हुँ। उसके बाद उस चीज़ों को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस गाने पे नचा नहीं है। क्या आप स्वयं इस गाने पे नाचे या नहीं नाचे हैं? बहुत नाचे हैं। मेरा गाना है, हम अपने गाने को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और सुनने के साथ-साथ उससे सीखते हैं कि हमने गलतियाँ कहाँ की है और कहाँ और बेहतर कर सकते थे। हुँ। तो अपने गाने को हम ज़्यादा सुनते हैं और अब ख़ासकर अभी तो अपने ही गाने को सुनते हैं क्योंकि हम अपने गाने को सुन के सीखते हैं। अब अपने ही गाने से सीखते हैं क्योंकि हम खुद जानते हैं कि ये चीज़ें हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो लगता है कहीं पे तो अगले गाने में वो सब नोटेशन को माइंड में रखते हैं और वो चीज़ों को करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुनने के नाम आए तो 2 लाइन ज़रा हमारे दर्शकों के बीच में इस गाने को रखा जाए। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो,
ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, ता अपने लभर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो, आय अपने लभर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। वाह, काफी लाजवाब आपका आवाज ऐसा है कि ऐसा जी करता रहता है कि क्यों ना चांद भाई के मतलब थोड़ा सा असिस्टेंट बन जाऊं मैं, ताकि सुनता रहूं इनके गाना को। नहीं सुनिए, लेकिन असिस्टेंट मत बनिए, उतने बड़े अभी गायक नहीं हुए हैं, बस मेहनत करते जा रहे हैं, स्ट्रगल जारी है और मज़ा आता है, स्ट्रगल करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि लोगों का प्यार जब मिल मिल रहा है ना, तो लग रहा है कि ये स्ट्रगल अब कुछ नहीं है अब। अच्छा, आपने कहा कि इतने बड़े भी गायक नहीं हुए हैं, तो बड़े गायक कौन हैं? जरा हमें आपसे ही जानना चाहेंगे। अरे जो जो अपने पीछे स्टार लगाते हैं, हम स्टार कहाँ लगाते हैं, इसलिए जिसमें स्टार लग गया वो बड़े गायक है। मतलब खुद से लिख ले तो भी चलेगा, मतलब बड़े वही हैं। तो अब लोग यही बोलता है ना कि स्टार स्टार वही होता है ना जिसको लोग छू नहीं सकता है। अब जो स्टार लगा लिया वही स्टार हुआ ना, हम लोग तो भाई मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे मेहनत करते इससे रहें। पहले हमारे दर्शक जानते हैं कि ये चांद है और इसका प्रकाश हर किसी पे पड़ता है, हर कोई को देखने का हक है, हर किसी को छूने का हक है। अगर वो चांद भी शायद जमीन पे होते तो उनको भी लोग छू लेते। ये चांद जमीन पे है, इनको भी आज छूते हैं और गर्व से छूते हैं कि चांद जी है। पहली बात है। दूसरी बात तो ये है कि आप ही हैं जो इंडस्ट्रीज में एक नया मोड़ लाए हैं। ऐसे ही आपसे पहले मतलब नीलकमल जी भी, उनका जो है एक अलग योगदान रहा है, लेकिन आपका भी बहुत ही बड़ा योगदान है जो आज एक अलग ही रुख मोड़ दी है गाने को भोजपुरी में। नहीं तो आज के दौर में जो गाना बजता है मार्केट में, कहीं ना कहीं अश्लीलता या किसी को टैगिंग सॉन्ग रहता है, या फिर देखा जाए रंगदारी सॉन्ग रहता है या जातिवाद सॉन्ग रहता है। लेकिन आपका जो है एकदम प्रेम प्रसंग होता है, या फिर जो भी है एक दोस्ताना होता है, याराना होता है। आपने कई सारा गाना ऐसा गाया जो दोस्ती के ऊपर भी गाया है, काफी ज्यादा हिट रहा है। तो आप ही है जो उसको मोड़े है। तो मेरे नजर में तो स्टार आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपका ये लेवल का गाना सब आना शुरू हुआ था जी। और दूसरी बात, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। इस जो आपका जो एल्बम में भी आया था, कातिल कमरिया तोहर आय है, तो इसमें मैंने आपका एक लुक देखा था, जबरदस्त का लुक था, गेटअप था, बाल का हेयर स्टाइल चांद जी का। चांद जी बोले थे कि हम वैसे अपने वीडियो में शायद मैं आऊंगा, और आप आए और इतना बवाल एंट्री किए, इतना बवाल एंट्री किए कि हर युवा दिलों के धड़कन का जान बन गए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हाँ, हम तो आपको पहले भी इंटरव्यू में कहते कि जल्द आएंगे अपना लुक लेकर। एक्टिंग नहीं लाए, लेकिन क्या है कि लिपसिंग में ही लाए, और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और वाकई में इस बार अलग लुक था, बाल वाल थोड़ा सा बड़ा था और मज़ा आया करके वो एक्ट। मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं हूँ, आई कांट बिलीव, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका एक गाना था जिसमें एक लाइन था, क्रश लाइन था उसमें, जो नशा को कंपेयर किया गया था अफीम से। मतलब नशा भी तो इतने बड़े, अफीम से उसको कंपेयर किया गया था। आपका एक और गाना आया था, गांजा के शौकीन। तो इसके पीछे क्या राज है कि चांद जी गांजा के शौकीन है, या मतलब नशा के शौकीन है, या फिर एक मतलब किस बेस पे ऐसे मैटर को लाते रहते हैं? नहीं, एक है राइटर, बहुत बड़ा का गंजेड़ी है। नहीं सॉरी, बुरा मत मानिए, ऐसे मजाक कर रहे हैं। वो अलग लिखता है लड़का, नाम अमन मेहताब, आर्यन मेहताब है, सॉरी आर्यन मेहताब, और अलग राइटर है, बहुत अलग करने की कोशिश करता है। हम उसको बोले कि ज़्यादा भी अलग मत करो, लेकिन ये बात है कि वो जो लिखता है ना, हमें नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई उस प्रकार का थॉट रखता होगा, बिल्कुल। और अच्छा लगता है कि वो करता है। और जब इसका समय आएगा ना, तो ये बहुत बड़ा काम करेगा, मुझे ये बिलीव है, और जल्द आएगा। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा। मनी मिराज जी के साथ में आपने काम किया था, लेकिन फिर दोबारा मनी मिराज जी के साथ में देखने के लिए कब मिलेगा आप दोनों का जोड़ी? क्योंकि काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। जब चांद जी गाते हैं तो लोग कहते हैं कि मनी मिराज गा रहे हैं, और जब चांद जी का आवाज कहीं सुनाई देता है तो लोग यही फील करते हैं कि मनी मिराज इस वीडियो में होंगे। और मनी मिराज को अगर किसी गाने पे देखा जाता है, उनका डांसिंग एक्टिंग देखा जाता है, तो उनको लगता है कि चांद जी आवाज इसमें दिए ही होंगे, चांद जी गाए होंगे। तो फिर दोबारा कब लॉन्च कर रहे हैं? बहुत जल्द आने वाला है, और बहुत जल्द से पोस्टर आ चुका है मेरे पास, अभी मैंने उसको शेयर नहीं किया है, और बहुत ही बढ़िया सैड सॉन्ग है। बहुत सारे गाने बने हुए हैं जो कि है, और बहुत सारे गाने जो बनने वाले हैं, और बहुत सारे क्रिएटर के साथ, मनी मिराज भाई के साथ भी है, आदर्श आनंद भाई के साथ भी है, और बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं, सरप्राइज रखता हूँ, क्योंकि जब चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो उनको लगा अच्छा कुछ अलग, और कुछ अलग आया है, तो अलग करता रहूँगा, अश्लील मुक्त करता रहूँगा। वैसे हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कोई शख्स नहीं है जो अश्लील नहीं गाते हैं, हमारे इंडस्ट्री में ऑल ओवर सभी गाते हैं।
लेकिन मैं बच के चल रहा हूँ और उम्मीद है कि ये काम नहीं करूँगा और अच्छा जो भी करूँगा साफ सुथरा करूँगा। चांद जी, हम एक आपसे एक और सवाल करेंगे कि लोग का एक गाना हिट हो जाता है, फिर कहीं भी इवेंट हो या स्टेज शो हो या कहीं जाना हो, फिर उसके आगे पीछे बाउंसर लग जाते हैं, बाउंसर लेकर अपना जाते हो। लेकिन हमने देखा था आपका जो हाल ही में जो इवेंट हुआ था, कातिल कमरिया तोर आया है, जो एलिना रिसोर्ट में हुआ था, बहुत ही बड़ा इवेंट था, बहुत ही बड़ा इवेंट था। लेकिन चांद जी का जो एंट्री हुआ, तो जब इस एंट्री में मैंने देखा कि अरे इतनी कॉमन सी नॉर्मल से होकर के आ रहा है, जैसे कि लग ही नहीं रहा था कोई स्टार आया है। सभी से मिलते जुलते आ रहे हैं, सबसे गला उला लगाते, हाथ मिलाते आ रहे हैं, एकदम मस्ती में आ रहे हैं आप। कोई बाउंसर उनसर कुछ नहीं। इसके लेकर क्या ख्याल है? क्या मतलब सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं? नहीं, क्या है कि मैं तो पहले ही बताया कि मैं स्टार नहीं हूँ, मैं एक गायक हूँ और लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस इंडस्ट्री में आया हूँ और वो कर रहा हूँ और जब तक रहूँगा करूँगा। और देखा जाएगा, बाउंसर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मौत हयात सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहेगा ले जाएगा, जिसको चाहेगा लाख कोशिश कर ले कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जैसे हैं ठीक है, बाकी अगर हुआ तो देखा जाएगा। हम चाहेंगे सर कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो, वो भी आपका अपना गाना, जो आपका गाना आपके करीब हो, वो 2 लाइन हो जाए जरा। कि सेवनियन गलिया बा पिंको ठाल लिया बा मारता जान तो हर कान में के बलिया बा तबाटे चढ़ल जवानी त करब माना मानी लगा के आग पानी में बनाइब कहानी चावल सिझा देवेलू गरम पतीला हो का तोहर आँख नीला नीला बतुशीला हो का तोहर आँख नीला नीला बतुशीला हो का। क्या बात है! हमने कहा था जो आपके दिल के करीब हो, जो आपका गाना हो, आपके दिल के करीब ये गाना आया है, ये मैटर आया है। क्या राज है इसके पीछे के? कोई किसी की गाल शेव जैसा है जो आपको शायद पसंद आ गया है? किसका होंठ पिंक है जो पसंद आ गया है? खुलासा तो आप नहीं करेंगे, नाम तो आप नहीं बताएँगे, लेकिन शायद है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गाना ना इसका कंपोजिशन अच्छा लगता है और इसके शब्द ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना कि एक होता है ना कि चीज़ें हल्की हो लेकिन वो बहुत वजनदार होता है। उसी प्रकार से चीज़ें इसकी ना लाइटली लगती है, लेकिन ये चीज़ जब वो चीज़ जब शब्द मुँह से निकलता है ना तो वो एक अलग फ़ील देता है और अलग चीज़ें मतलब थॉट बनता है, तो बहुत मज़ा आता है इस गाने को। मैं हमेशा सुनता भी हूँ और गाता भी हूँ। जी, जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं उनको? सबको क्या बोलूँ, आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि कुछ मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और आज जो भी हूँ आपके वजह से हूँ, आप हैं तो हम हैं। इसी तरह से प्यार आशीर्वाद अपने छोटे भाई पे बनाए रखें और हमेशा की तरह हमारे श्रृंगार न्यूज़ पर भी प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि भैया हैं तो हम लोगों को प्रमोट करते हैं, अच्छे-अच्छे न्यूज़ वाले हैं, उसमें से बहुत गिने-चुने में आते हैं। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप आते हैं और हमारे इंटरव्यू को इतने दूर तक फैलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। धन्यवाद आपको भी। नहीं, हम तो आपको नहीं, आपकी क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। आप अच्छा करते हैं इसलिए हम आपको प्रमोट करते हैं और शायद हमारे से बहुत सारे मीडिया हैं जो ऐसे-ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं, नहीं तो आज तो दुनिया उसके पीछे भाग रहा है जहाँ से उसको व्यूज़ मिलता है। लेकिन मुझे आपके यहाँ से व्यूज़ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार देते हैं। जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आभारी इनका भी और आपका भी हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं आपको सपोर्ट करके इतना व्यूज़ कमा लेता हूँ, इतना लोगों का प्यार कमा लेता हूँ। इसके लिए काफ़ी हम खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब शुक्रगुज़ार हैं अपने दर्शक को जो ऐसे चीज़ों को सुनते भी हैं। जो साफ-सुथरा सुनने वाले बहुत कम रहे हैं, लेकिन सुनते हैं और लाखों-लाखों नहीं मिलियन में भी व्यूज़ मेरे चैनल पे आपके इंटरव्यू का जाता है। बाकी आप देख रहे थे श्रृंगार न्यूज़। इस चर्चा पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दीजिएगा क्योंकि चाँद जी हैं, तो चाँद जी तो यूँ खाली नहीं जाएँगे। तो कुछ ज़रूर इनके लिए 2 लाइन लिखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लिखेंगे। जय हिंद, जय बिहार।